वैशम्पायन उवाच पश्यस्तौ च दुरात्मानौ रोषव्याकुलितेन्द्रियः कुर्वन्निव तदा लोकान् भस्मभूतान्निमान् नृप। ब्रह्मणं चक्षुषा पश्यन् सौम्येनानन्येन केवलम् वाचवचनं राजन् ध्वस्तं ध्वस्तेतराम्। परम मंगलमय अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मधुमंगलमय संत समाज, भगवान की महती अनुकंपा कृपा से माघ मास के इस पवित्र मास में हम सब भगवान के सानिध्य में भगवान की अद्भुत लीला का श्रवण दर्शन पान प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान जीव के कर्म को दग्ध करके उसे भगवत योग्य बना देता है। शास्त्रों में ज्ञान की बड़ी महिमा गाई गई है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं मिह विद्यते। ज्ञान संसार का हो तो संसार से विरक्ति होती है। ज्ञान अगर परमात्मा का हो तो वह परमात्मा प्रेम प्राप्त करता है, प्रेम प्रदान करने वाला होता है। जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता तब तक वह मुक्त नहीं होता। और यह ज्ञान तद्विधि येन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के द्वारा अगर ज्ञान प्राप्त न हुआ हो तो वह ज्ञान भ्रामक होता है। यही बात महर्षि दुर्वासा के समक्ष मित्र सह पुत्र ब्राह्मण कुमार जनार्दन यह कह रहे हैं। ज्ञानं यदाप्तं भवता गुरुभ्यः तत्र दुःखाय हि केवलं नृप। ज्ञानं हि धर्मप्रभवं यथेष्टं बलाधिपापस्य विधातृरूपम्। हे राजकुमारों, जो गुरुजनों से प्राप्त हुआ ज्ञान है वह सुख का संपादन करता है। और जो ज्ञान धर्माचरण से प्राप्त हुआ है वह यथेष्ट को प्राप्त कराने वाला है। और जो ज्ञान हठ से प्राप्त होता है, बल से प्राप्त होता है, वह ज्ञान तो पाप का ही विधायक होता है, यानी पाप को ही प्रकट करने वाला होता है।
सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, भगवान के प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। और यह ज्ञान तब तक कोरा रहता है जब तक उसमें प्रेम का रस नहीं प्रकट हो जाता, तब तक वह कोरा ही रहता है। इसलिए यह जो ज्ञान के लिए केवल श्रम है, वह अधूरा ही रह जाता है जब तक उसमें भगवान की भक्ति का जो रस है वह न प्रकट हो जाए। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार जिमी जिमी जल बिनु जानु। जासु ज्ञान रवि भवनिशि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जब ज्ञान उच्चतम कोटि का होता है तो वह सहज परमात्मा प्रेम को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए यह जो ज्ञान है वह भक्ति रूप रस को ही प्रदान करने वाला है। अन्यथा लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये, तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। श्रेयः श्रुतिम, यह जो श्रुत ज्ञान है वह श्रेय को ही प्रदान करने वाला है जब वह भक्ति समन्वित हो। हे प्रभो, हे विभो, ये क्लिश्यन्ति केवल बोधलब्ध है, जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपाय करते हैं, उद्यम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनके हाथ केवल भूसी ही लगती है। जैसे धान को कूट करके चावल को अलग कर लिया जाता है, भूसी को अलग कर लिया जाता है, तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। विद्या कालेन पच्यते, धर्मशास्त्र कहता है कि जो विद्या अर्जन की गई है वह कालांतर में सुख को प्रदान करने वाली है। सा विद्या या विमुक्तये विद्यायामृतमश्नुते, विद्या को प्राप्त करने के बाद में अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है और वह विद्या परा और अपरा विद्या के नाम से जानी जाती है।
असत पदार्थों का जो ज्ञान है और सत पदार्थों का जो ज्ञान है वह विद्या से ही प्राप्त किया जा सकता है। बलाधिपापस्य विधातृरूपम, जो ज्ञान जीवनदायक बनता है वह ही हठ से प्राप्त किया हुआ अगर ज्ञान है तो वह घातक हो जाता है, विनाशक हो जाता है। युवां विहाय यास्येवा पतेयं वा शिलातलं पिबेवं वा विषं घोरं पतेयं महामहोर्मिषु। देखो, आपके मरने का और बहुत से उपाय हो सकते हैं। मैं तुम दोनों को छोड़ करके चला जाऊं या ऊंचे पत्थर पर कूद पड़ूं, घोर विष को पी लूं किंबा महासागर में तरंगों के द्वारा मारा जाऊं, अथवा तुम सबके देखते ही देखते आत्महत्या कर लूं। ऐसा कहकर जनार्दन चुप हो गए। हंस और डिंबक ने कहा, नहीं नहीं, पश्यताम शृण्वताम पुनः, ऐसी बात मत कहो। और जनार्दन पुनः यह बात कह करके रो पड़े। उस समय क्रोध के आवेश से भरा हुआ महर्षि दुर्वासा का वह बड़ा रौद्र रूप हो गया। नेत्रों में इस तरह की अग्नि प्रकट होने लगी कि एकेना क्षणाथ दुर्वासा रौद्रेणाग्नियुजा तदा। ऐसा लग रहा था कि महर्षि दुर्वासा दोनों राजकुमारों को जला करके भस्म कर देंगे। उनकी इंद्रियां क्रोध रूपी आवेग से इतनी तेजी से जल रही थीं कि मानो वे दोनों राजकुमार महर्षि की ओर देख नहीं पा रहे थे। वर्णाश्रम धर्म की इतनी तुमने निंदा कर दी और जो परमोत्कर्ष को प्राप्त कराने वाला संन्यास धर्म है तुमने उसकी इतनी निंदा कर दी। धिक्कार है तुझे। ब्राह्मणं चक्षुषा पश्यन् सौम्येनानन्येन केवलम् उवाच वचनं राजन् ध्वंसं ध्वंसतरेतरान्। साथ ही वो ब्राह्मण जनार्दन की ओर दूसरे नेत्र से देखने लगे जो सौम्य केवल स्वभाव था। इस तरह से उन राजाओं से बड़ी तेजी से महर्षि दुर्वासा बोलने लगे। इतो गक्षत राजानौ किं विलंबतमाचिरम्। यहाँ से भाग जाओ, अपने स्वजनों को लेकर के चले जाओ। अन्यथा वो महीपालान् सर्वान् दग्धुमहं क्षमा। यहाँ से चले जाओगे तो बच जाओगे, अन्यथा जल करके भस्म हो जाओगे। किमतः साहसं वक्तुं कश्च शक्नोति मत्परः। चले जाओ अये भूपालों, अन्यथा तुमने यह जो दुस्साहस की बात करी है मैं तुम्हें जला करके दग्ध कर दूंगा। दर्पं बालोक विख्यात शंख चक्र गदाधर। मंदबुद्धि राजकुमारों, इस समय तुम दोनों ने जो पाप किया है वह मैं कह नहीं सकता हूँ। तुम्हारे बढ़े हुए घमंड को शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि ही दूर करेंगे। तत उत्थाय धर्मात्मा गंतुम मैक्षत यतीश्वरः।
बस इतना ही कहना था कि महर्षि दुर्वासा अपने उस साधना स्थली से खड़े हो गए और आसन छोड़ करके बड़ी तेजी से तस्य बाहु समादाय हंसो निवरोत्तमः ततो निषेद्धुं हंसस्तं यतते स्मयतीश्वरम्। उस समय महर्षि जाने की इच्छा करने लगे। उसी समय हंस ने कहा, रुको रुको, महाराज को पकड़ लिया। यह देख करके दूसरे यति होश हवास खो करके दसों दिशाओं में भागने लगे। मित्र जो ब्राह्मण था जनार्दन, वह हाय हाय करने लगा और कहने लगा, बड़े कष्ट की बात है, ऐसा क्यों दुस्साहस कर रहे हो? सत्य धर्म परायण दुर्वासा उसे मार डालने में समर्थ थे, लेकिन फिर भी हंस और डिंबक को आगाह करते हुए, सचेत करते हुए धीरे धीरे कहने लगे, सपेनाहम समर्थोषि, मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ और श्राप देने में समर्थ हूँ। हंतुम राजकुलाधमौ, अरे राजकुलाधम, मैं मारने में समर्थ हूँ। तथापि न करोम्यंतम यतयो यात्रते वयम, संन्यास धर्म का आश्रय लेने के कारण मैं संपूर्ण जगत का मंगल चाहता हूँ, और तुमने यह जो दुस्साहस की है, यो ही देवो जगन्नाथो केशवो यादवेश्वरः, इसे सब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। जल्दी ही इस जगत का संरक्षण कार्य वे कर रहे हैं। तुम दोनों को पृथक पृथक जीव, तुम दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम दुष्ट जरासंध के सगे हितैषी ही हो। यूयो सर्वथा जीव सज्जीव इति मे मति, तुम जीवित कैसे हो? तुम्हारे में वह तम आ गया है जो तुम्हारे नाश का कारण बना हुआ है। जरासंधोऽपि वां बंधु स वक्तुम न चेक्षति, जरासंध भी ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि वह ब्राह्मणों का भक्त था, भगवान शिव का पुजारी था। महर्षि चंडकौशिक ने उसे अनेक प्रकार के वरदानों से बलिष्ठ बना दिया था। ईदृशं लोक विद्विष्टं सहि धर्म पथे सदा, वह सदा धर्म के मार्ग पर स्थित रहता है। तुम्हारे इस अपराध के कारण अब जरासंध अब फिर तुम्हारा बंधु नहीं रह जाएगा। उस मगध देश के साथ तुम्हारा विद्वेष हो जाएगा। यदि तुम्हारे इस भयंकर अपराध को सुनकर के भी वह बंधुभाव से चुप रह करके सह लेगा, तो उसका भी धर्मनाश हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की अन्यथा अनावश्यक बात नहीं है। ऐसा कह करके महर्षि दुर्वासा ने पुनः उसके बड़े भाई हंस से कहा, धर्मनाशो भवेत् तत्र नात्र कार्या विचारणा, स्वस्त्यस्तु तव विप्रेन्द्र भक्तिरस्तु जनार्दने। जनार्दनमुवाचेदं दुर्वासा यदि सत्तमा, ब्राह्मण से कहा महर्षि दुर्वासा ने,
कि अये ब्राह्मण सावधान हो जाओ, जनार्दन तुम्हारा कल्याण हो। भगवान जनार्दन की भक्ति तुम्हारे हृदय में सदैव विद्यमान रहे। संसृतस्तव तस्यास्तु शंखचक्र गदाभृत अद्यश्व वा परश्वो वा साधुरेव सदा भवान। भगवान के साथ आज कल परसों तक तुम्हारा समागम होगा। तुम सदा साधु स्वभाव के ही बने रहोगे, क्योंकि साधु पुरुष का जो दोनों लोक होता है वह अच्छा होता है। नहीं साधोर्विनाशोस्ति लोकयोरुभयोरपि गक्ष सर्वं पितुर्ब्रूहि ज्ञात्वा व्रतं यथाखिलम्। और तुम यह सारी बात जाकर के अपने पिता से बताना। महाराज, क्रोध में भरे हुए हंस और डिंभक उन यति के छीके कमंडल, दो दलों से युक्त काष्ठमय भोजन पात्र, दंड और दूसरे भिन्न भिन्न पात्रों को उन भांडों को फोड़ने लगे। जब देखा कि हमें श्राप मिल ही गया तो अब क्या करना चाहिए। दंडान पात्र विशेषांश्च, पहले तो छीन लिया, छीत्वा भीत्वा, फिर फोड़ दिया सर्वशः, और जो कुछ भी बचा था उनको भी। तस्मिन् देशे महाराज व्याधैर्मांसान्यवेददिहन् ददीदहन्। भक्षयित्वा ततो देशात् स्वपुरीं तौ प्रजग्मतुः जनार्दनस्य धर्मात्मा स्नेहादनुयो तयो। इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ जो नहीं खाना चाहिए वह खाया पिया, और जो नहीं पीना चाहिए था वह पिया, जो नहीं करना चाहिए था वह किया, और पुनः अपने शाल्व देश में आ गए। इधर जनार्दन अत्यंत दुखी थे। दोनों का अनुसरण उचित नहीं था। नष्टा विमाविति तदा स मेने दुःखितः परम गतेषु तेषु सर्वेषु दुर्वासा यति सत्तमः। उन सब के चले जाने पर यतियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ने पलायन करने वाले समस्त यतीश्वरों से कहा, हे यतीश्वरों, इस पुण्य युक्त देश पुष्कर से निकल करके धीरे धीरे यत्र तत्र विश्राम करके द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान करो। पलायन्न परान् सर्वान् निदम् आह यतीश्वरान् ईतो देशान् विनिर्गत्य पुष्करात् पुण्यसंयुतात् मंदं मंदं समाश्वस्य विश्रम्य च ततस्ततः प्रविश्यं द्वारिकां देवं शंखचक्र गदाधरम्। और जाकर के हम अपने साथ में हुए इस कृत्य को, कुकृत्य को द्वारिकाधीश के समक्ष रखेंगे। दृष्ट्वा च तस्मै प्रभवे वक्ष्यामो यति सत्तमा स ही रक्षद्गदिदं धर्मवर्त्मनि संस्थितः। भगवान श्री कृष्ण से, जो आदि पुरुष, लोक गुरु, सर्वव्यापी, मन को वश में रखने वाले तत्ववेत्ताओं के प्रिय हैं, और उनके द्वारा पालित शासित इस राज्य में हम सब रहते हैं। उनसे जाकर के कहेंगे कि सरकार, ये आपके राज्य में क्या हो रहा है। अद्यो लोक गुरुर्विष्णुर्यतात्मा तत्ववत् प्रियः
उद्धृत्य कंटकान् सर्वान् क्षसास पृथ्वीमिमाम्। इन उद्दंडों को आप दंड नहीं देते हैं। देखिए, यह जो आपके लिए करने वाले भगवदर्थ कर्मों का बाधा पहुंचाने वाले, विघ्न पहुंचाने वाले अभी भी इस संसार में विद्यमान हैं। सच पापान् महाघोरान् सर्वान् पापकृतान् प्रभु रक्षेन्नः। आप कैसे रक्षा कर रहे हैं? शकलान्, आपको तो सभी की रक्षा करनी चाहिए। सर्वान् ज्ञानेषु नियतात्मवान्, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं। ब्राह्मणों, यही समय है, यही हमारे योग्य है। अतः हम द्वारिका की अब यात्रा करेंगे। इदमद्य क्षमं विप्रायानमद्य विधीयताम्। अभी चलो, इसी समय चलो। साहसं यत्कृतं ताभ्यां पात्रा भेदादि सत्तमाः। हमारे इन पात्रों को यज्ञस्रुवा और यज्ञ के प्रत्येक भांडों को किस तरह से इन लोगों ने खंडित विखंडित किया है, अब इन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। एतत् सर्वम् अशेषेण दर्शयामो जनार्दनम् तथेति ते प्रतिज्ञाय यतयो ज्ञानचक्षुषः। हम उनसे जो कुछ भी कहेंगे उसकी क्या उन्हें जानकारी नहीं है? इस विषय को लेकर के वे कहते हैं कि अवश्य उन्हें इन विषयों का ज्ञान होगा, लेकिन तथेति तम प्रतिज्ञाय, उनकी जानकारी के लिए हम जाकर के उनसे निवेदन करेंगे। हंस ने क्या किया है, डिंबक ने क्या किया है, इनके द्वारा किए गए किस किस कुकृत्यों को, हमारे वस्त्रों को फाड़ डाला। क्षिन्नं ताभ्यां समादाय सिक्यां दारुमयं तथा द्विदलं करपटं चैव कौपीनं मथबलकलम। दो दलों से युक्त भोजन पात्र जो गौ के कान से आकृति वाला है, गिरुए वस्त्र कौपीन वलकल और कमंडल को तोड़ डाला है, जो पूरा कमंडल को बलकल से ही, बलकल को भी चीर डाला है, कमंडल का टुकड़ा कर डाला है और दो खंडों में विभक्त कर दिया है। तोड़ फोड़ की गई है हमारे इन पात्रों के साथ। भगवान श्री कृष्ण को ले चल के दिखाएंगे। पंचचैव सहस्राणि पुरस्कृत्य महामुनिम दुर्वाससं तपोयोनिम ईश्वरस्यात्मसंभवम्। कितने समूहों के साथ में जा रहे हैं? पूरे 5000 की संख्या है। कैसे हैं ये? कहा तपोयोनिमीश्वरम ययुर्दान्ताः, जिन्होंने संयम के द्वारा अपने इंद्रियों का दमन किया है। महात्मानो लोमशाः, जिन्होंने अपने सिर के जो बाल हैं उनको उतरवाया हुआ है। भद्र रूप में जो हैं, जितेंद्रिय हैं, जिनके शरीर में केवल केश ही केश हैं, कोई केशव से वर्जित हैं, कोई बिना बाल के हैं तो कोई बिना बाल के युक्त हैं। प्रातःकाल एक सुंदर से सरोवर में स्नान किया। प्रातः प्रविश्य राजेंद्र वापिकायां यतीश्वराः स्नात्वोपस्पृश्यते सर्वे यत्नेन महता तदा। बावड़ी में स्नान किया
और प्रातः का कृत्य किया। प्रातः प्रविश्य कहने का भाव ही यही है कि जो प्रातः के कृत्य हैं, संध्या वंदन आदि हैं, उन सबको पूर्ण किया और उस सुधर्मा सभा में जाकर के भगवान के समक्ष महर्षि दुर्वासा पधारे। जिस सुधर्मा सभा में स्वयं द्वारिकाधीश भगवान विराजमान हैं, एक रूपम समास्थाय सुधर्मायाम अवस्थितम। यह भगवान की सुधर्मा सभा कैसी है और भगवान के इस सभा में कौन कौन विराजमान हैं। महर्षि दुर्वासा ने भगवान के समक्ष अपने इन विशाल उद्देश्य रखने वाले अर्थयुक्त वचनों का कैसे प्रयोग किया, इसका दर्शन